नमस्तुभ्यं भगवते सुव्रते अनन्ततेजसे नमः क्षेत्राधिपतये बीजिने शूलिने नमः। नमस्ते यस्मदादीनां भूतानां प्रभवाय च वेदकर्मावदातानां द्रव्याणां प्रभवे नमः। विद्यानां प्रभवे चैवं विद्यानां पतये नमः। नमो व्रतानां पतये मंत्राणां पतये नमः। अप्रमेयस्य तत्त्वस्य यथा विद्म स्वशक्तितः कीर्तितं तव माहात्म्यम् अपारं परमात्मनः। शिवो नो भव सर्वत्र योऽसि सोऽसि नमस्तुते योऽसि सोऽसि नमस्तुते। प्रातः स्मरामि भवभीतिहरं सुरेशम्। अगर आप लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हों तो थोड़ा जरा ध्यान अवश्य करें। क्लोज योर आईज एंड चैंट द ओमकार मंत्र ऑल टुगेदर टू रिमूव द ऑब्स्टिकल्स, नेगेटिविटी, नेगेटिव थॉट्स, टू गेट द ब्लेसिंग्स। इसलिए ध्यान पूर्वक इन मंत्रों को भी सुने और भगवान शिव इस पवित्र कथा की तरफ हम लोग प्रवेश करेंगे। आई एम गोइंग टू स्टार्ट श्री शिव महापुराण इन वेरी शॉर्ट एंड वेरी सिंपल एग्जाम्पल फॉर 11 days एंड वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। बहुत समय हमारे पास है, 11 दिन हम लोग सुन सकते हैं। कोशिश करें कि हमें ये सब सुनने को प्राप्त हो, सुनने को मिले, और प्रार्थना ये भी करें कि मैं इस कार्य में तत्पर होकर के बगैर किसी आलस्य के, लेजीनेस के इस काम को पूरा कर सकूं। मैं आज अपने भगवान शिव के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु गिव मी दैट पॉजिटिव स्ट्रेंथ, पॉजिटिविटी, कमिटमेंट कि मैं ये 11 दिन का ये अनुष्ठान पूरा कर सकूं और इस श्रावण के इस पवित्र महीने में आपकी सेवा कर सकूं। मेरी शिव आपके चरणों में ये प्रार्थना कर सकूं कि इस पेंडेमिक में, कोरोना वायरस के इस दुष्काल में सब लोगों की प्रोटेक्शन हो सके। सो वी कैन प्रे फॉर द यूनिवर्स, वी कैन प्रे फॉर ईच एंड एवरी वन। प्लीज प्रे फॉर योर सेल्फ, डोंट चीट योर सेल्फ, डोंट चीट गॉड दैट हु इज looking me, so I can do whatever and I can listen or I can leave. It's up to you. But we all are very fortunate, very lucky that we are getting chance to listen Shiv Mahapuran. एक्चुअली होता क्या है कि जब मैं मंदिर में रहता था तो मंदिर में जब शिव महापुराण या ऐसे पुराणों को कुछ करने का टाइम आता था तो लोग कहते थे कि इट्स वेरी long sitting and very long days, so we cannot attend each and every day. इसलिए कभी कभी उसको शॉर्ट में for 3 days 4 days सत्संग करना पड़ता था। और अब तो ऑनलाइन है, we can just attend the session। और कोशिश करें कि जब एक बार शुरू करें तो इसको पूरा करें, क्योंकि शिव महापुराण की कुछ शर्तें हैं, कुछ एग्रीमेंट हैं और कुछ एग्रीमेंट आप लोग भी अपने साथ पूरी करें। क्योंकि अब धीरे धीरे समय इस तरह का आ रहा है कि शायद बहुत समय तक हम लोगों के पास मास गैदरिंग ना हो सके और वी डोंट गेट द चांस टू लिसन ऑल दिस पुराणास, और धीरे धीरे वी विल गेट लेजीनेस
और फिर हम लोग अपने धर्म से भी दूर हो जाएंगे। आज मेरा जो काम है, आज जो मेरा मानना है, जो मैं समझ रहा हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं देख रहा हूँ, मेरा मानना ये है, सब लोगों को, आप लोगों को प्रणाम करके आप लोगों का स्वागत करते हुए, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी फॉर दिस ब्यूटीफुल होली ब्लेस्ड शिव महापुराण कथा फ्रॉम ऋषिकेश, उत्तरांचल, उत्तराखंड। और इस ऋषिकेश की पवित्र भूमि से ये कथा सुनने का सौभाग्य किसी किसी को प्राप्त होता है। मैं अपने आप को ये समझता हूँ कि मुझे ये कथा करने का सौभाग्य मिला है और आप लोगों ने ये नहीं दिया है। आई चोज दिस वन, माई विश डू दिस कथा। और आप लोग कथा सुन रहे हैं तो इस बात को भी मान करके चलिए कि मेरे पीछे जो ठीक ये बड़ा पहाड़ आप देख रहे हैं, द माउंटेन इज नीलकंठ पर्वत। भगवान नीलकंठ इसी पहाड़ के पीछे हैं, बिहाइंड दिस माउंटेन। तो आपको गाड़ी से या पैदल इस माउंटेन को क्रॉस करके जाना होता है, फिर आप शिव के उस पवित्र धाम जिसका नाम है नीलकंठ पर्वत, इस नीलकंठ पर्वत पर आप लोग पहुंचते हैं। शिव की वो धरती है जहां पर भगवान शिव ने वो हलाहल विष पिया था। ये शिव की वो धरती है जहां भगवान शिव ने भगवती सती के दक्ष प्रजापति के हवन कुंड में कूद जाने के बाद वीरभद्र और भद्रकाली की उत्पत्ति की थी। यहाँ से कुछ ही दूरी पर वीरभद्र मंदिर है, जहाँ पर वीरभद्र बाबा प्रकट हुए और उन वीरभद्र बाबा ने जाकर के दक्ष प्रजापति, जो कनखल हरिद्वार में दक्ष प्रजापति मंदिर है, उस दक्ष प्रजापति मंदिर में जाकर के उस दक्ष प्रजापति के उस यज्ञ को भगवान शिव के उस परम वीर दूत वीरभद्रेश्वर महाराज ने, वीरभद्र ने तहस नहस किया और उसके बाद भगवान शिव वीरभद्रेश्वर कहलाए। भद्रकाली कैसा क्या ये शिव पुराण हमारा कहता है, इस सब में हम लोग सुनेंगे। लेकिन सचमुच में कुछ जगहों का बड़ा प्रताप और बड़ा पुण्य होता है कि हमें कहाँ से कौन सी चीज़ सुनने को मिली। जैसे आप लोग क्रिकेट देखते हैं तो आपको क्रिकेट कौन से ग्राउंड से देखने को सुनने को मिल रहा है। जैसे आप फुटबॉल देखने के शौकीन हैं तो आपको फुटबॉल कौन से ग्राउंड से देखने को मिल रहा है। कुछ ग्राउंड्स, कुछ कंट्रीज, कुछ क्लब आप लोगों के बड़े फेवरेट हैं, आप उनको देखते हैं, रात रात भर देखते हैं उनका मैच। आपको कुछ भी नहीं मिलता लेकिन आपकी टीम जीतती है या हारती है, उसी में आपके इमोशंस जुड़े होते हैं। सेम लाइक इन योर रिलीजन ऑल्सो, you are the part of the religion, your soul, and you are listening for your body, mind and soul। तो ये शिव महापुराण की जो पवित्र कथा है, 18 पुराणों में एक पुराण भगवान शिव का ये पुराण। इस पुराण को सुनने के लिए बड़ा भारी प्रयत्न करना पड़ता है, लेकिन आज सुलभ ही ये शिव पुराण आप सब लोगों के घर घर तक, आप लोगों तक पहुँचेगा। और इस शिव पुराण में इतना समय नहीं है, क्योंकि हम लोगों का ये मैक्सिमम विल बी 45 मिनट टू 1 आवर। उससे ज़्यादा करेंगे तो शायद आप लोगों का डाटा भी नहीं होगा और शायद हो सकता है कि उसके बाद टाइम का भी लिमिटेशन रहेगा। तो इट विल बी 45 मिनट टू 1 आवर। तो इसको आप लोग ज्वाइन करें और एक कमिटमेंट मेरे साथ जरूर बनाएं कि आप लोग आने वाले इन 11 दिनों में मेरे साथ जरूर रहेंगे, जरूर सुनने को आएंगे। और यही पॉजिटिविटी हम लोग 11-11 होकर के इस पूरे यूनिवर्स के लिए प्रार्थना करेंगे, सारी मानव जाति के लिए प्रार्थना करेंगे। और आपकी प्रार्थनाओं में वो दम है। आप लोग कहते हैं कि है तेरी पूजा में वो दम, तो अमावस को कर दे पूनम। है तेरी रोशनी में वो दम, तो अमावस को कर दे पूनम। तो उसकी रोशनी में उसकी जो ब्लेसिंग्स हैं, उसकी प्रेयर है, उसमें वो ताकत है कि वो अमावस्या की उस डार्क नाइट को भी पूर्णिमा की उस फुल मून में कन्वर्ट कर देता है। तो उसके लिए हम सब लोगों को उसको उस डिविनिटी को फील करना चाहिए और उस डिविनिटी को एक दूसरे के साथ जोड़ करके सारे यूनिवर्स की प्रार्थना करनी चाहिए। तो जब ये ओमकार हम लोग बोल रहे हैं तो मेरी प्रार्थना आपसे है कि आप इन शिव के इन मंत्रों को ध्यान पूर्वक सुनें। प्रातः स्मरामि भवभीतिहरं सुरेशम्
गंगाधरं वृषभवाहनमम्बिकेशं खड्वाङ्गशूलवरदाभयहस्तमीशं संसाररोगहरौषधमद्वितीयम् प्रातर्भजामि गिरिशं गिरिजार्धदेहम् सर्गस्थितिप्रलयकारणमादिदेवम् विश्वेश्वरं विजितविश्वमनोभिरामं संसाररोगहरौ सदमद्वितीयम् प्रातर्भजामि शिवमेकमनन्तमाढ्यं वेदान्त्यवेदमनघं पुरुषं महान्तं नामादिभेदरहितं षड्भावशून्यं संसाररोगहरमौषधमद्वितीयम् प्रातः समुत्थाय शिवं विचिन्त्य लोकत्रयं ये नुदिनं पठन्ति ते दुःखजातं बहुजन्म सञ्चितं हित्वा पदं यान्ति तदेव शम्भो हर 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 महादेव। बोलिए शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवापगामस्तके भाले बालविधुर्गले च गरलं यस्योरसी व्यालराट् सोऽयं भूति विभूषणा सुरवरा सर्वाधिपा सर्वदा सर्वं सर्वगतं शिवं शशिनिभं श्रीशङ्करः पातु माम्। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भगवत प्रेमियों, मेरे मित्रों, आप सब लोगों का एक बार फिर से स्वागत और प्रणाम। आप सब लोगों को आपके अंदर विराजमान शिव को प्रणाम। आपको प्रणाम, आपके अंदर विराजमान शिव को प्रणाम। असंख्याता सहस्राणी जे रुद्रादि भूम्याम। मैं उस रुद्र को प्रणाम करता हूँ जो असंख्य है और सारे ब्रह्मांड में है, कण कण में, क्षण क्षण में विराजमान है। ऐसे भगवान शिव की बड़ी कृपा है और हम सब लोगों पर उसकी ये कृपा हुई कि हम सब लोग शिव महापुराण जैसे पुराण को सुनने के लिए आज एक नए अनुभव के साथ, एक नई तरह की टेक्नोलॉजी के साथ, जिसका नाम है लाइव स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन कथा आप सब लोग सुन रही हैं। इस कलयुग में ये सब चीज़ें जब हो गई हैं तो हमें इसका भी अवसर में इसको बदलना है। इसको हम अवसर में बदलें कि चलो ठीक है, हमारे पास कुछ और करने और सुनने के लिए जरूर है और हम उसका लाभ ले सकते हैं। भगवान शिव का ये पवित्र सत्संग 11 दिन आप लोगों के साथ चलने वाला है। The day today is not in the counting because today I am going to just explain you what is Shiv Puran and why we have to listen, why we have to read, why we have to follow the Shiv Puran, who is Shiv and how he is helping us, how he is blessing us, blessing this universe. इसके अलावा और भी कई देवता हैं जिनमें आप लोग राम जी को, श्याम जी को, अनेकानेक देवी देवताओं को मानने वाले हैं, लेकिन शिव ही क्यों? भगवान शिव का ये महीना है,
हर देवताओं में अपने अपने महीनों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, बांटा गया है। ये सावन का ये महीना है, जिस सावन के महीने में, क्योंकि ये सावन का महीना इसलिए बड़ा ऑस्पिशियस है मित्रों, क्योंकि ये सारी पृथ्वी जो है, ये अर्थ प्लेनेट, इस अर्थ प्लेनेट का जो लॉर्ड है वो भगवान शिव हैं। ऐसा मैं कई बार आप लोगों के साथ निवेदन कर चुका हूँ कि इस अर्थ प्लेनेट का लॉर्ड भगवान शिव हैं, और जो आकाश तत्व है, स्काई एलिमेंट, उसके लॉर्ड भगवान विष्णु हैं। तो नीचे शिव है और ऊपर विष्णु है। तो सावन के इस महीने में जो पृथ्वी है, जो धरती है, जो जेठ के महीने के आतप से, जेठ के महीने की गर्मी से, मई और जून के उस हॉट और उस समर सीजन से तप करके, जिसके तृण तृण सूख जाते हैं, जिसकी पत्ती पत्ती डाली डाली सूख जाती है, ड्राई सीजन स्टार्ट हो जाता है और पूरी धरती तपने लगती है। मानव जन जीवन जीव सब तड़पने लगते हैं विदाउट वाटर। नदियाँ सूख जाती हैं, जल कम हो जाता है। उसके बाद भगवान विष्णु कृपा करते हैं और उस शिवलिंग पर, वो जो पृथ्वी, जो हमारा ये अर्थ प्लेनेट है, इसके ऊपर वो श्रावण की पवित्र वर्षा होती है। और उसके बाद फिर इस भारतवर्ष की मैं बात कर रहा हूँ, इस भारतवर्ष में फिर वो सूखे पत्ते, वो सूखी डालियाँ हरी हो जाती हैं, ग्रीनरी आ जाती है, एवरग्रीन हो जाता है। और उसके बाद नदियों में जल आना शुरू हो जाता है। हर पत्थर, हर शिला के ऊपर जब वो आकाश से पानी गिरता है, इज लाइक द होल यूनिवर्स इज pouring the water on top of the shivling, and each and every stone is like a shivling. अब उस शिवलिंग के ऊपर जो वर्षा होती है, ऐसा लगता है कि इस पूरी पृथ्वी का अभिषेक भगवान विष्णु कर रहे हैं हिमसेल्फ। क्यों? क्योंकि इस धरती को, जो भगवान का सबसे बेस्ट प्लेनेट है, उसको ग्रीनरी देना है, उसको हरा बनाना है, उसमें जल हो और जीवन हो। तो जल ही जीवन है, वाटर इज लाइफ। और ऐसे भगवान शिव सबका कल्याण करने वाले हिमालय में बैठ करके, और हिमालय, ये शिव पुराण क्या कहता है, कल आपको इस शिव पुराण से ये भी मैसेज दिया जाएगा। मैं कोशिश करूंगा, मे बी आई एम नॉट परफेक्ट टू एक्सप्लेन शिव महा, मे बी आई एम नॉट एक्सपर्ट टू एक्सप्लेन दिस शिव महापुराण, बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। मैं अपनी तरफ से पूर्ण कोशिश ये करूंगा कि मैं आप सब लोगों को, जो भी ये ऑनलाइन स्ट्रीमिंग में जो ये कथा देख रहे हैं, उन सबको प्रणाम करते हुए कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आप सब लोगों को इस शिव तत्व, इस शिव प्राण से जरूर आप लोगों का भी मन का अभिषेक कर सकूं। मेरी ये पूरी कोशिश रहेगी। तो ये शिव तत्व है, ये संसार जो भगवान शिव की कृपा से, जो कल्याण के नाम ही शिव का कल्याण है। तो इस सत्संग से जुड़ने के लिए, शिव के इस पवित्र सत्संग से जुड़ने के लिए आप सब लोगों का स्वागत है। रहीमदास जी कहते हैं कि जो रहीम सुख होत है, उपकारी के संग। किसी ने मुझे कल फोन करके कहा रात को कि 2 दिन से आपकी कथा नहीं आई है, तो वी आर नॉट फीलिंग कंफर्ट। आपकी कथा आती है तो उससे पहले हम, ये मलेशिया से मुझे फ़ोन आया था कि आपकी कथा आती है डेली कथा की, हमें ऐसी आदत हो गई है कि हम अपना काम निपटा करके, अपना फ़ोन उठा करके, और 2 फ़ोन है, एक मेरी पत्नी के पास है और एक मेरे पास है, और हम दोनों उस कथा को सुनते हैं। लेकिन 2 दिन से कथा नहीं आई है, तो वी आर फीलिंग लाइक नो मेडिसिन फॉर अस टुडे। तो मुझे भी लगा कि 2 दिन से कथा नहीं हुई है। कल तो एक्चुअली एक काव्य गोष्ठी थी, एक कविता का एक यहाँ के लोकल एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने मुझे बड़ा रिगार्ड दिया, और इस रिवार्ड के हकदार आप लोग हैं। आप लोगों ने मुझे बनाया है, बिकॉज ऑफ यू ऑल मलेशियन पीपल, बिकॉज ऑफ योर ब्लेसिंग्स आई गेट वेरी गुड रिस्पेक्ट, लव एंड ब्लेसिंग्स हियर इन ऋषिकेश ऑल्सो।
उन लोगों के बीच में जिन लोगों को मैं जानता नहीं था, लेकिन उन लोगों की तरफ से मुझे बुलाया गया, बैठे और लाइव स्ट्रीमिंग में मैं जैसा भी कह पाया अपनी टूटी फूटी वाणी से, पर मेरे लक्ष्मी नारायण की मुझ पर बड़ी कृपा है और उसने मुझे संभाल लिया। प्रोग्राम शुरू होने से पहले मैंने लक्ष्मी नारायण से कहा, दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस, आई डोंट वांट टू मेंशन anybody's life example here. I am explaining my own example that I totally surrendered to him, and I say tomorrow is first time and first step in my life. Whatever I was thinking, मलेशिया की मैंने लिख तो बहुत दिया है, लेकिन I have no time to print this. 1 महीने के लिए भारत आते थे तो टाइम दौड़ने भागने में ही निकल जाता था, और मेरी कई सारी ऐसी किताबें हैं जो मैं पूरी नहीं कर पाया, जिनको मैं नहीं लिख पाया। अब मुझे मौका मिला है, मैं उन किताबों को पूरी करूंगा। तो भगवान जी, दिस इज द टाइम फॉर मी, प्लीज ब्लेस मी एंड बी विद मी, क्योंकि दिस वन इज आई एम नॉट डूइंग फ्रॉम द बुक। तो वो सब कुछ मुझे मेमोराइज करना है। और एक बहुत बड़ी बात हुई, एक बहुत बड़ा चैलेंज हुआ कि मेरी जितनी लिखी हुई किताबें हैं, जितनी मेरी कॉपी हैं, जितनी मेरी डायरी हैं, वो सारी की सारी डायरी मैंने एक बॉक्स में बंद करके कुरियर की हुई हैं, और वो कुरियर तभी स्टार्ट होगा जब फ्लाइट चलना शुरू होंगी। तो सारा का सारा जो मेरा मटेरियल है, जो मेरी बुक्स हैं, जो मेरी तपस्या है, जो मेरा लेखन है, वो सब जमा है उस कुरियर डिपार्टमेंट में, और मेरे पास यहाँ कुछ भी नहीं था। तो व्हेन दे गेव मी चांस, मैंने आंखें बंद की और कहा, लक्ष्मी नारायण प्लीज ओपन माई डायरी फॉर मी, और या देवी सर्वभूतेषु स्मृति रूपेण संस्थिता, प्लीज आई क्लाउड से मेरे पास भेजो। मेरी इज्जत का सवाल है, और मेरी इज्जत का नहीं, तेरी इज्जत का सवाल है। और कल का जो कार्यक्रम था वो आप लोगों ने भी देखा, और वो लोग भी बड़े प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए। ये बात मैं पर्सनली आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। वो लोग बहुत खुश हुए कि मलेशिया में भी लोग सुनते हैं, देखते हैं। तो मैंने उन लोगों से ये कहा कि महाराज ऐसा मत सोचिए, मेरे मलेशिया वाले लोगों के कान भारत वाले लोगों से ज़्यादा साफ हैं, क्योंकि 16 साल से मैंने उनके कानों में वो ड्रॉप डाला है, वो दवा डाली है भगवान के नाम की, कि जिससे वो लोग उससे पहले भी बहुत अच्छे थे, लेकिन 16 साल की तपस्या मेरी भी इन लोगों के साथ है। तो बड़े प्रसन्न हुए, इसलिए बार बार वो बहुत सारे लोगों का नाम ले रहे थे। और एक नरेश कुकरेजा जी का तो बार बार वो नाम ले रहे थे, इसलिए ले रहे थे कि आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे। आपके कमेंट्स को देख करके कुछ लोग हंस भी रहे थे, लेकिन उन्होंने हंसना ही है। आपने बहुत अच्छा काम किया, अच्छे काम को अच्छा कहने की हिम्मत होनी चाहिए। आपके कमेंट्स आए और वो बार बार मुझसे पूछते कि ये नरेश कुकरेजा कौन है, ये मधु बोरा कौन है, ये निरूपा रॉय कौन है, ये ममता प्रसाद कौन है, ये गीता बैसपाल कौन है, ये कौन कौन लोग हैं, ये कल्याणी कौन है, ये सरोज कौन है, ये महेंद्र कौन है, ये इनके बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स। ये बाबू भाई रणछोड़ कौन है, ये कृष्ण गोपाल, ये अलका शर्मा, ये कौन है। तो मुझे उन्हें बताना पड़ा कि ये वो लोग हैं जिन लोगों ने मलेशिया में रह करके जो धर्म की ध्वजा है, जो फ्लैग हमारा रिलीजन का है, उसको दे आर होल्डिंग दिस ब्यूटीफुल फ्लैग इन दिस मलेशिया कंट्री। तो बोले ये तो बड़ा अच्छा, ये लिख रहे हैं, कंटिन्यू लिख रहे हैं। तो 2 फ़ोन चल रहे थे, एक मेरा मलेशिया का और एक उनका जो भारत का, पूरे भारत के जो विद्वान लोग उसको देख रहे थे। उसमें भी वो बराबर कमेंट्स लिख रहे थे, सुन रहे थे और दे रहे थे। और वो कॉम्प्लीमेंट्स आप लोगों को भी मिला और आप लोगों के थ्रू मुझे मिला। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लवली कमेंट्स, लव एंड ब्लेसिंग्स। तो भगवान लक्ष्मी नारायण ने वो काम सुलभ कराया। मेरे पास एक भी सब्जेक्ट नहीं था, क्योंकि सब लिख करके वहीं डंप पड़ा हुआ है। अभी मौका मिला है उसको लिखने का। जल्दी वो किताबें लेकर के लिख करके मैं एक नए जोश के साथ एक नया दिनेश बन करके आप लोगों के सामने लेकर के आऊँगा। और आई प्रॉमिस टू यू, लेकर के आऊँगा विद इंग्लिश ट्रांसलेशन। प्लीज ब्लेस मी। तो ये सब आप लोगों के पुण्यों का प्रताप है। ये कैसे होता है? रहीमदास जी इसको कहते हैं कि जो रहीम सुख होत है उपकारी के संग, बांटन वारे। रहीमदास जी कहते हैं
कि उपकारी आदमी के साथ, अच्छे लोगों के साथ अगर आप लोग रहोगे ना, तो उससे क्या होगा कि जो रहीम सुख होता है उपकारी के संग, उपकारी के साथ, अच्छे लोगों के साथ अगर आप रहते हैं तो उनके संग का रंग आपके ऊपर चढ़ता है। बोला कैसे? तो वो कहते हैं वो ऐसे कि बांटन वाले को लगे जो मेहंदी को रंग। जैसे बांटने वाले का जो मेहंदी बांटता है, जो मेहंदी दूसरे के हाथ में लगाता है ना, उसके हाथ में वो मेहंदी ऑटोमेटिकली लग जाती है। तो बांटने वाला जब मेहंदी दूसरे के हाथ में लगाता है, आप देखेंगे, इस एग्जाम्पल को इस तरह से लीजिएगा कि जैसे हमारे लक्ष्मी नारायण मंदिर में जब जब दुर्गा स्तुति पाठ होता है या जब जब माता की चौकी और जागरण ऐसा कुछ प्रोग्राम होता है, तो एक बहन मेहंदी लेकर के बांटने जाती है, सबके हाथ में लगाती है। तो आपके हाथ में तो मेहंदी लगती है क्योंकि वो आपके हाथ में लगा रही है, लेकिन जो लगा रही है, एग्जाम्पल मंजुला, अब कभी मंजुला के हाथ को देखना, उसके हाथ ऑटोमेटिकली रेड होंगे क्योंकि वो मेहंदी बांट रही है। ऐसे ही उपकारी आदमी के साथ, अच्छे आदमी के साथ, बांटने वाले के साथ अगर आप रहते हैं तो उसका रंग आपको भी चढ़ जाता है। तो इसी तरह से जैसे आप लोग बात मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो आपका रंग मुझ पर है और मेरा रंग आप पर है और हम सब पर उस परमात्मा का रंग है। हमें उसी रंग में रंगना है। शिव महापुराण बड़ा अद्भुत पुराण है। आप ये मानिए कि देयर आर 18 पुराणास इन सनातन धर्म। एग्जाम्पल हिंदुइज्म। इज्म बोलने की जरूरत नहीं है, हम लोग सनातन धर्म बोले तो ज्यादा अच्छा होगा। हमें अंग्रेजों ने जब कुछ सिखा दिया तो हम उसी में फंस गए। हमारा जो एक्चुअली जो धर्म है वो है सनातन धर्म। आप वही सनातन है, एक्चुअली आप ही सनातन हैं। आपका जो सोल है, आपका जो शिव है, जो जीव आपके अंदर है, वही सनातन है। जो था, जो है और जो रहेगा, उसी का नाम सनातन है। ये शरीर बदलता है, बार बार बदलता है। शरीर बदलेगा लेकिन आत्मा वही रहेगा। तो इस शरीर के अंदर वो आत्मा बार बार परिवर्तनशील है, बार बार परिवर्तन होती है, बार बार बदलती है, बार बार हमें ये शरीर प्राप्त होता है, बार बार हमें नया शरीर मिलता है। लेकिन हम लोगों को ये अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि हम सब लोग किस प्रकार से अपने जीवन को पवित्र बनाते हुए चलें। तो भगवत प्रेमियों, आप लोगों के साथ ये सत्संग करते हुए आनंद का अनुभव प्राप्त होता है। तो 18 पुराण हैं हमारे सनातन धर्म में। तो आज सनातन कौन है? सनातन आप हैं, सनातन मैं हूं। मैं मेरा शरीर नहीं, आई एम नॉट अ बॉडी, आई एम अ सोल। मैं तो एक सनातन सोल हूँ, एक सनातन आत्मा हूँ। और वो सनातन आत्मा कैसी है? वो सनातन आत्मा जो हजारों वर्ष पहले थी, जो आज इस कलयुग में भी है और जो आने वाले शरीर में फिर से पैदा होगी। शरीर बदलेंगे, आत्मा वही रहेगा। अब आपकी आत्मा का एजेंडा है सोल, एजेंडा ऑफ योर सोल, कि आपकी आत्मा चाहती क्या है, आप चाहते क्या हो। शिव जी का जो एक कंप्लीट डायलॉग है शिव पुराण का, वो कंप्लीट डायलॉग ये है कि आप चाहते क्या हो। व्हाट डू यू वांट? आपकी चाह क्या है? आपकी चाह क्या है? का मेरी चाह शिव है। शिव, शिव मीन्स कल्याण, भलाई। अरे बाबा, भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। तो आप भलाई करेंगे, आप शिव बन जाएंगे। आप बुराई करेंगे, आप सब बन जाएंगे। तो शिव बनना है या सब बनना है? सब मीन्स है डेथ बॉडी। सब का मतलब है कि मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, मनुष्य होते हुए भी पशु रहना, मनुष्य होते हुए भी पशु रहना। और शिव का मतलब है कि मनुष्य होते हुए भी देवता बन जाना।
यू कैन बी लाइक अ गॉड इन दिस ह्यूमन बॉडी ऑल्सो। इसीलिए हमारे यहाँ कहते हैं वो तो देवता स्वरूप है, वो तो देवता के जैसे है। इसीलिए हमारे यहाँ शब्द है ब्राह्मण देवता, गुरु देवता, मातृ देवता, पितृ देवता, आचार्य देवता। क्यों? क्योंकि अगर आपकी सोल और आपकी बॉडी इन दोनों का ठीक से काम बराबर चल रहा है, शिव की तरफ है, शिव मीन कल्याण की तरफ है, तो समझ लीजिएगा कि आप शिव हैं और कल्याण की तरफ नहीं है, भलाई की तरफ नहीं है, अच्छाई की तरफ नहीं है, पॉजिटिविटी की तरफ नहीं है, तो समझ लीजिएगा कि सब हैं, भूत और प्रेत हैं। तो वो नहीं बनना है। शिव पुराण ये कहता है आप चाहते क्या हो। तो शिव के साधकों ने कहा हम कुछ नहीं चाहते बाबा, हम तो शिव चाहते हैं। तो भगवान शिव ने कहा अच्छा शिव चाहते हो तो शिव का मतलब क्या होता है? शिव का मतलब होता है भलाई, कल्याण, प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ, ह्यूमैनिटी, वेल्थ, हैप्पीनेस। और बड़ा शब्द उठा लीजिए, अनकंडीशनल लव। बट this is a word only, a beautiful word that you can say unconditional love. But do you have this quality, this qualification? Unconditional? No. कहीं ना कहीं कंडीशंस हमारे जीवन में छिपी हुई हैं। उन कंडीशंस का नाम श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को देते हुए कहते हैं, हे अर्जुन एक बात याद रखना कि मुझे 4 प्रकार के लोग मेरी पूजा करते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम, 4 प्रकार के लोग मेरी पूजा करते हैं। शिव पुराण को इन्हीं शब्दों के साथ श्रीमद् भगवद गीता के साथ मिलाते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि गीता से अलग शिव नहीं है और शिव से अलग गीता नहीं है। क्योंकि यही गीता भगवान शिव ने कही है, तो उस गीता का नाम क्या है? शिव गीता। यही गीता जब राम ने कही उसका नाम क्या है? राम गीता। नारद जी ने कही तो नारद गीता। गरुड़ जी कह रहे हैं तो गरुड़ गीता, रामचरितमानस। श्री कृष्ण ने कहा तो वो कृष्णम वंदे जगत गुरुम, भगवद गीता। भगवता प्रोक्ता, जहां भगवान ने कही भगवद गीता, शिव गीता। तो प्रेमियों अद्भुत ग्रंथ है 18 पुराण। 18 पुराणों में भगवान की बड़ी कृपा हमारे ऊपर हुई, भगवान वेदव्यास जी की। और मैं आप लोगों को फिर से निवेदन कर रहा हूं, आप लोग जिस जगह से कथा सुन रहे हैं, इस वेरी वेरी ऑस्पिशियस होली प्लेस, ठीक इस पहाड़ के और कई पहाड़ों के पीछे स्थान आएगा, जगह आएगी जिसका नाम है बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम। उसको जाने वाला रास्ता ठीक मेरे इस घर के पीछे से इन पहाड़ियों के बीच से आप देख रहे हैं। ये यहाँ इस जंगल को पार करके ये पहाड़ियाँ, इन्हीं पहाड़ी रास्तों को पार करके फिर जाना होता है। यू कैन सी द माउंटेन हियर। इन्हीं पहाड़ियों को पार करके जाना होता है भगवान बद्रीनाथ के धाम। बद्रीनाथ और केदारनाथ तो विशेष करके उस बद्रीनाथ की उस पवित्र धरती पर जहाँ जाकर के भगवान वेदव्यास जी ने उस व्यास गुफा में बैठ करके गणेश जी के साथ सरस्वती नदी के किनारे इन पुराणों की रचना की है। आप उस जगह से कथा सुन रहे हैं, आप उस जगह से कथा फील कीजिए, इस डिविनिटी को फील कीजिए इसे और कहिए थैंक यू गॉड, थैंक यू वेरी मच फॉर फ्रेंडिंग दिनेश पंडित जी बैक टू इंडिया फ्रॉम मलेशिया इन दिस auspicious Shravan month. So he is sitting there and he is preaching from there. जो जिसने किया वो जा तेरा भला हो। जो जिसने किया है, जो जिसने किया, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। तो वो उसके ऊपर है, मेरा शिव उसे देख लेगा और डमरू वाला उसको देखेगा। याद रखना, उसके पास डमरू भी है, उसके पास त्रिशूल भी। आई एम नॉट गोइंग टू से एनी वर्ड बट ही इज देयर विद डमरू एंड त्रिशूल। बस आप लोग एक बात कहिए, थैंक यू गॉड पंडित जी को इंडिया भेजने के लिए। थैंक
यू वेरी मच। इस सावन के महीने में बैठ करके इस पवित्र शिव की जहाँ से हो भी नहीं सकती थी, आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा, मैंने भी सपने में भी नहीं सोचा। आई नेवर ड्रीम अबाउट दिस दैट वन डे आई विल गिव अ शिव पुराण कथा फ्रॉम ऋषिकेश टू मलेशिया। लेकिन मेरे शिव को ये पसंद था, तो थैंक यू, ओम नमः शिवाय। मेरे शिव, यू विल टेक केयर ऑफ मी एंड प्लीज टेक केयर ऑफ ऑल द डिवोटीज दोज हु आर वाचिंग। तो बड़ा अद्भुत ग्रंथ है। तो आप इस जगह से कथा सुन रही हैं जहां वेद व्यास जी की कृपा हुई और उन्होंने 18। अब ये सोचिए कि भगवान, अब मैं इसको और एक्सप्लेन करता हूं बहुत इजी वर्ड्स में, कि भगवान विष्णु के पास एक बड़ी सुंदर लाइब्रेरी है, बड़ी सुंदर लाइब्रेरी है। उस लाइब्रेरी में भगवान के पास 4 किताबें रखी हुई हैं, 4 वेदास। लेकिन कंप्लेन आई, ये 4 वेद हमारी समझ में नहीं आ रहे। एक प्रोफेसर हमारे बीच में, कृष्ण गोपाल रामपाल जी, डॉक्टर प्रोफेसर हैं, आपको नमस्कार प्रणाम। डॉक्टर साहब, जब आपकी कोई किताब किसी बच्चे की समझ में नहीं आती और बड़ा मुश्किल हो जाता है और हर बच्चे की कंप्लेन आती है कि ये जो टॉपिक है ये हमारी समझ में नहीं आ रहा है, आप अपनी लाइब्रेरी से कितनी सारी किताबें निकाल करके उसको और धीरे धीरे उसको आप उसको आप किस तरह से उसको आप एक्सप्लेन करके, उसको लिख करके और इजी उसको बनाते होंगे, आप जानते हैं। कितनी रातों को जग करके आपने उस सब्जेक्ट को और ज़्यादा क्लेरिफाई किया और ज़्यादा इजी बनाया कि ताकि आपके स्टूडेंट्स उसको समझ सकें और अच्छे मार्क्स लाएं या नहीं लाएं, लेकिन दे विल अंडरस्टैंड द लॉजिक, द टॉपिक। आपने अपनी लाइब्रेरी से कितनी सारी बुक निकाली होंगी कृष्ण गोपाल जी, और उसके बाद रात भर बैठ करके आपने उनको लिखा होगा, उनको ट्रांसलेट किया होगा, और ट्रांसलेट करने के बाद आपने फिर एक छोटी सी एक बुक बनाई होगी जिसको आप लोग अंग्रेजी में नोट्स कहते हैं। अंग्रेजी में नोट्स होता है। आपने उसको एक्सप्लेन करने के बाद, उस नोट्स को बनाने के बाद फिर आपने वो नोट्स अपने स्टूडेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट किए। और मालूम है सर, उन नोट्स को पढ़ने के बाद आपका वो स्टूडेंट विद्या वारिधि बन गया, एक नया डॉक्टर बन गया, जिसको आप लोग पीएचडी कहते हैं। वो पीएचडी कैसे किया? उस डिफिकल्ट सब्जेक्ट को एक अच्छे लेक्चरर, एक अच्छे आचार्य, एक अच्छे गुरु के द्वारा जब सिंप्लीफाई किया जाता है, जब उसको अच्छे से एक्सप्लेन करके उसके नोट्स तैयार किए जाते हैं और वो नोट्स अपने स्टूडेंट्स को दिए जाते हैं, वो स्टूडेंट जब उस नोट को पढ़ते हैं, उन नोट्स को पढ़ने के बाद वो स्टूडेंट पीएचडी करते हैं। एम आई राइट सर? अब मैं इस सब्जेक्ट पर आता हूं कि जब वो 4 वेद समझ में नहीं आए, तो ब्रह्मा जी और विष्णु जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्या होगा, ये तो किसी की समझ में नहीं आ, खास करके कलयुग के लोगों की तो समझ में आएंगे नहीं। अब क्या किया जाए? कलयुग के लोगों के पास पढ़ने का समय नहीं है, और अब तो बिल्कुल भी नहीं है ना। अब तो इस फोन ने, स्मार्टफोन ने सब कुछ ले लिया हमारा पढ़ना, हमारा लिखना, हमारा सोचना, हमारा समझना, हमारी बुद्धि, सब कुछ फोन ने ले ली है। हमारे पास अब कुछ भी नहीं बचा। अगर एक बार भगवान न करे किसी का फोन लॉस हो जाए ना, तो फोन लॉस मीन एवरीथिंग लॉस। तो आज आदमी, किसी ने बड़ी अच्छी बात कही, हंसी मजाक में कहा, आज बीवी छूट जाए कोई बात नहीं, पर कहीं फोन नहीं छूटना चाहिए। बिकॉज योर फोन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यार आपकी सारी की सारी जो जितनी भी इम्पोर्टेंट जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारे के सारे आपके फोन लाइब्रेरी में हैं। ये मुश्किल भगवान विष्णु के सामने आई होगी, क्योंकि लाइब्रेरी में पड़ी हुई सारी किताबें में 4 किताबों को कलयुग में एक्सप्लेन करने वाला, पढ़ने वाला कोई नहीं होगा। तब भगवान ने व्यासस्तु भगवान स्वयं, कि भगवान लॉर्ड विष्णु बिकम व्यास हिमसेल्फ। एक और अवतार माता सत्यवती के गर्भ से भगवान ने लिया, और तब भगवान क्या कहलाए? वेद व्यास, कृष्ण द्वैपायन। और वेद व्यास जी ने कहा कि भाई मैं कैसे लिखूं, अथाह सागर है, मुझे एक तो इसके लिए क्या चाहिए, एकदम एकांत चाहिए, एकदम एकांत।
नो साउंड, नो डिस्टर्बेंस। उस एकांत के लिए वो बद्रीनाथ के उस पर्वत पर चले गए। अब लिखेगा कौन? तो गणेश जी को ड्यूटी दी गई। गणेश जी और वेदव्यास जी के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ। उस एग्रीमेंट में वेदव्यास जी ने कहा गणेश जी तुम लिखोगे, रुकोगे नहीं, और गणेश जी ने कहा तुम बोलोगे तो सोचोगे नहीं। राइट? अब मैं लिखूंगा तो तुम रुकोगे नहीं। जहां तुम रुक गए, वेर यू स्टॉप गिविंग द डिक्टेशन, जहां तुम डिक्टेशन देना छोड़ दोगे, मैं लिखना छोड़ दूंगा। अब डिक्टेशन देते वक्त ऐसा तो करना पड़ता है ना, यू मस्ट अपने आप को भी तो तैयार करना पड़ता है। तो ऐसे करने का मौका गणेश जी ने नहीं दिया वेदव्यास जी को। तो वेदव्यास जी ने कहा अच्छा एक काम करना, एक एग्रीमेंट तुम भी साइन करो गणेश। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। वो एग्रीमेंट गणेश जी के साथ क्या हुआ कि भगवान ने और वेदव्यास जी ने गणेश से कहा कि तुम जो लिखोगे समझ करके लिखोगे, खाली लिखना नहीं है। मैं जो बोलूंगा बगैर रुके हुए बोलूंगा, समझते हुए बोलूंगा बगैर रुके हुए, और तुम जो लिखोगे उसको बगैर समझे हुए मत लिखना। हाँ, डोंट राइट विदाउट अंडरस्टैंड एंड डोंट रीड विदाउट अंडरस्टैंडिंग। हम लोग खाली पढ़ने में लगे रहते हैं, समझने में नहीं। अब गणेश जी को ये काम दिया गया, तो अब बुद्धि का गणेश जी कौन है? रिद्धि सिद्धि सिद्धि बुद्धि, बुद्धि के देवता हैं। विशाल बुद्धि, जिनकी बुद्धि बड़ी विशाल है। अब गणेश जी ने जब लिखना शुरू किया तो वो हर एक वर्ड को पहले समझते थे, लिखते थे। जितनी देर में गणेश जी उस वर्ड को लिखने और समझने का काम करने लगे, इतनी देर में वेदव्यास जी जो बोल रहे हैं उसको ठीक से मेमोराइज कर लेते थे, और उसको ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो ऐसा करके वो डिक्टेशन देते थे। अब दोनों का काम हो गया, वो लिखने लगे। एक बार तो लिखते 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 गणेश जी का कलम बंद हो गया, नो इंक, और या पेन की निब टूट गई। लेकिन एग्रीमेंट ना टूटे इसके लिए गणेश जी ने अपना दांत तोड़ दिया, और दांत तोड़ करके उससे लिखने लगे। और तब से गणेश एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे त्रिपुंड सोहे मूस की सवारी। एक दंत दयावंत, एक दांत वाले कहलाए। और भी कथाएं हैं, अलग अलग कथाएं, कई प्रकार की कथाएं हैं कि युद्ध में टूटा। लेकिन यहां पर एक आ गया कि गणेश जी ने अपने उस दांत को तोड़ करके उससे लिखना शुरू किया। अब वेदव्यास जी कह रहे हैं बड़ी कृपा वेदव्यास जी की है। अब वेदव्यास जी ने लिख दिया। देखिए, अब वेदव्यास जी ने उसको सिंप्लीफाई किया, चार वेदों को 18 पुराण में, उसमें से शिव पुराण आया। तो उन पुराणों को अब उन्होंने, अब इसको पढ़ेगा कौन? मैंने लिख तो दिया, लेकिन लिखने के लिए पढ़ने वाला भी तो चाहिए। तो इसके लिए कौन स्टूडेंट ऐसा होगा जो एलिजिबल है? तो भागवत महापुराण में कथा आती है कि कौन एलिजिबल है, कौन इसको पढ़ेगा, समझेगा और समझाएगा लोगों को। तब उन्होंने अपने पुत्र को चुना। उनके पुत्र का नाम श्री सुखदेव जी महाराज, सुखदेव जी को चुना। और उसके बाद उनका एक और स्टूडेंट हुआ। जो स्टूडेंट कौन है? सूत जी महाराज। उन्होंने सूत जी को ये सब कुछ पढ़ाया, और सूत जी ने फिर आगे शौनक आदि ऋषियों को पढ़ाया। ये चलता चला गया। उसके बाद सब लोग इसमें पीएचडी करने लगे, सब इसमें पीएचडी करने लगे। लेकिन सबसे पहला प्रणाम वेदव्यास जी महाराज, जिन्होंने बड़ी कृपा करके भगवान की उस लाइब्रेरी से 4 बुक लेकर के गए थे। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेद लेकर के। वैसे तो वेदत्रयी हैं, लेकिन आइए हम इसको 4 वेद मान करके चलते, नहीं तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। वेदत्रयी कहते हैं, वेदत्रयी मीन्स 3 वेद, पर चलो 4 वेद। अब वो 4 वेद को लेकर के गए तो कितनी किताबें लेकर के आए भगवान के पास? 4 वेद लेकर के गए तो कितनी वापस लेकर के आए? 18 पुराण, 18 पुराण रख दिए। अब भगवान की लाइब्रेरी में कितनी किताब हो गई? 4 वेद। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड है। ये आपको किताबों में नहीं मिलेगा, माफ कीजिएगा। और जो विद्वान लोग सुन रहे हों उनसे क्षमा चाहूंगा कि लोगों को समझाने का एक नया तरीका हमें ढूंढना पड़ेगा।
तो मुझे अपनी वाणी से, टूटी फूटी वाणी से, जैसा मुझे मेरे गुरु का आदेश और जैसा मुझे भगवान का आदेश हो रहा है, इस खुले आकाश के नीले गगन के तले वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, टू मेक माई सब्जेक्ट वेरी इजी। लेकिन मेरे पास पढ़े लिखे लोग बड़े बड़े जबरदस्त, मेरे पास हर्षमणि नौटियाल जैसे विद्वान व्यक्ति मुझे देख रहे हैं ऋषिकेश के, और मेरे लक्ष्मी नारायण मंदिर के अर्चक सेवक भी रहे हैं, वो भी मुझे देख रही है। मुझे उनका भी भय है, मुझे डर है ये योगेश दत्त जोशी का, ये पढ़ा लिखा आदमी मेरा भाई मेरे साथ है। मुझे डर है कृष्ण गोपाल रामपाल जी का भी, कि जो एक डॉक्टर लेक्चरर हैं, और मेरे जैसे न जाने कितने शिष्य इन्होंने तैयार किए, लेकिन इनका बड़प्पन ये है कि ये मुझे गुरु की तरह देखते हैं, ये इनकी ग्रेटनेस है। अच्छा, तो अब आप ये समझिए कि भगवान की उस लाइब्रेरी में जहां 4 बुक थी, आज वेदव्यास उनको 18 और बुक दे करके आ गई, 18 पुराणास। और उसमें पूछा गया भाई ये किससे रिलेटेड है, ये किससे रिलेटेड है, ये किससे रिलेटेड है, फिर उनमें नाम लिखा गया, ये शिव से रिलेटेड है, इसमें शिव के विषय में लिखा हुआ है। तो कौन सा पुराण होगा? तो कहा ये शिव पुराण होगा। ये विष्णु जी, ये आपके ऊपर लिखा हुआ, ये आपकी ऑटोबायोग्राफी है आपके बारे में, कि आपके विषय में, आपके बारे में मैंने जो कुछ लिखा है उसका नाम क्या होगा? विष्णु पुराण होगा। ये देवी जी के बारे में मैंने लिखा है, उस पवित्र शक्ति के बारे में मैंने लिखा है, प्रकृति या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। ये मैंने उस मातृशक्ति के ऊपर लिखा है, इसलिए इसका नाम क्या होगा? देवी पुराण होगा। अब उनका नाम लिखना शुरू हुआ, 18 पुराण। सब पुराणों का अपना 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 अलग अलग महत्व है। पुराण का मतलब हो गया प्राण, याद रखिएगा। हिंदुओं के प्राण उनके पुराणों में रहते हैं। सनातन के प्राण, प्राण मीन्स लाइफ, ब्रेथ। हिंदुओं के प्राण उनके पुराणों में रहते हैं। इसलिए हम जब जीते हैं तो हमारे जीवन भर कुछ पुराण होते हैं, जब हम मरते हैं तो गरुड़ पुराण होते हैं, और जब वार्षिक होता है तब मुक्ति के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण होते हैं, देवी पुराण होते हैं। जीवन कैसे जीना है, जीना सिखाती है रामायण, और मरना सिखाती है श्रीमद् भगवत गीता। भाई समझ लीजिएगा, जीना सिखाती है रामायण और मरना सिखाती है श्रीमद् भगवत गीता। अंतकाले च मामेवा सुमरन मुक्ता कलेवरम। आखिरी समय में कैसे कैसे मेरे पास आना है, कैसे कैसे मेरे पास मरना कैसे है, वो गुप्त ज्ञान, वो गुप्त विद्या श्रीमद् भगवत गीता में है। और जीना कैसे है वो रामायण में है। और क्या करना है, क्या बनना है, व्हाट यू वांट, वो शिव पुराण में है। तुम कब बनना है, तुम चाहते क्या हो, तो हम शिव चाहते हैं। तो भगवान शिव क्या है भगवत प्रेमियों? तो भगवान शिव पुराण एक बड़ा प्रमुख, मुख्य, मेन और प्रसिद्ध पुराण है, जिसमें परात्पर ब्रह्म परमेश्वर सदाशिव कल्याणकारी का तात्विक विवेचन, रहस्य, महिमा, उपासना, इस सब का वर्णन किया गया। और शिव का अर्थ, शिव का मीनिंग ही कल्याण स्वरूप और कल्याण प्रदाता है। चाहे देवता हों, चाहे दानव हों, चाहे ऋषि हों, चाहे महर्षि हों, चाहे योगिंद्र हों, चाहे मुनिंद्र हों, चाहे सिद्ध हों, चाहे गंधर्व हों, चाहे ब्रह्मा हों, चाहे विष्णु हों, इन सब ने भगवान शिव की उपासना की है। सब ने भगवान शिव की उपासना की, चाहे ब्रह्मा हो चाहे शिव हो। एक कथा तो आती है कि ब्रह्मा जी वरदान दे करके चले जाते हैं, शिव जी महाराज फिर उसको फिर डिफाइन करते नजर आते हैं। बड़ी अद्भुत अद्भुत कथाएं आप लोग से पुराण में समझेंगे, और मैं आपको इसी तरह से कोशिश करूंगा। प्लीज ब्लेस मी, बी विद मी, और भी लोगों को जोड़िए। तेरे पाणे सर्वदा भला, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सर्वदा भला। बिकॉज ऑफ यू एवरीवन विल गेट बेनिफिट फ्रॉम हियर। और आप लोग जितने ज़्यादा आएंगे ना, उतने ज़्यादा आज लोगों को देख करके मुझे भी बड़ा उत्साह मिलता है कुछ बोलने का, कुछ करने का। और मैं ये सारे एक्सप्लेनेशन, ये जो सिंप्लीफाई जो मैं कर पा रहा हूँ, बिकॉज ऑफ यू
all. I am getting energy from you. और याद रखिएगा, भगवान श्री राम और श्री कृष्ण के परम आराध्य भगवान शिव हैं। भगवान श्री कृष्ण जिनको आप सबसे बड़ा मानते हैं, वो शिव कृष्ण भी भगवान शिव की आराधना करते हैं स्वयं भी, और अर्जुन को भी लगाते हैं कि जाओ शिव जी की पूजा करो। और राम जी का तो कहना ही क्या, राम जी का काम तो बगैर शिव के होता ही नहीं है। भगवान शिव तो राम जी के लिए बंदर बन करके चले आए, कैसे आए, क्या आए, वो कल की कथा में आप लोगों के सामने निवेदन करूंगा। कल से स्टार्ट होगा शिव महापुराण, और यू मस्ट हैव दिस कमिटमेंट फॉर 11 days। आर यू रेडी और नॉट? आप लोग तैयार हैं या नहीं हैं? इन 11 दिन के लिए मैं कहीं नहीं जाऊंगा, ये मैंने अपने लिए बनाया है। इन 11 दिन बैठ करके मैं ये कथा आपको सुनाऊंगा, ये मैंने डिसाइड किया है। लेकिन आपने क्या डिसाइड किया है? यू मस्ट साइन अ एग्रीमेंट विद यू, नॉट विद मी। कोई भी नहीं आएगा। अगर यहाँ पर आज 20 लोग देखने वाले हैं, अगर कल एक भी होगा तो आई विल कंटिन्यू माई कथा, क्योंकि आई एम डूइंग एग्रीमेंट विद मी। तो आप लोग एग्रीमेंट अपने साथ करते हैं तो 11 दिन आपकी अटेंडेंस होनी चाहिए। आई एम नॉट आस्किंग एनीथिंग फ्रॉम यू ऑल। आई एम नॉट आस्किंग मनी, आई एम आस्किंग योर मन। इफ योर मन इज देयर, you will get benefit.